नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं खबर स्तंभ। हमारे साथ मौजूद हैं मनीष, हमारे साथी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव के तहत हर जगह वोटिंग जारी है। अभी आपको अगर जिस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं लगभग 12 बजे हैं, बीजेपी और उनके सहयोगी दल 295 सीटों पर आगे हैं और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल मतलब इंडिया की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो लगभग वो 229 सीटों पर आगे चल रहे हैं। लेकिन हम और मनीष दोनों ही गांडेय विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है उसकी बात करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। मनीष राजनीतिक खबरों पर बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और पहला राउंड अभी गांडेय विधानसभा उपचुनाव में खत्म हुआ है और जो रिजल्ट हमारे सामने है वो अकल्पनीय है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। जो रुझान आज के पहले हमें दिख रहा था, जो हम चर्चा कर रहे थे, उसमें कल्पना सोरेन किसी भी हाल में हमें जीतते हुए दिख रही थी। लेकिन अभी जब हम 12 बजे डिस्कशन के लिए बैठे हैं तो जो रुझान है उसमें दिलीप कुमार वर्मा भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ चुके हैं। 5285 वोटों से वो आगे हैं। जबकि कल्पना सोरेन की बात करें मनीष तो 3346 वोटों से वो चल रही हैं, वोट उनको मिले हैं और वो पीछे चल रही हैं सिर्फ 1939 वोटों से। ये बहुत बड़ा अंतर है। मनीष, क्या कुछ कहेंगे ये? हाँ, जैसा कि जो अभी खबरें आ रही हैं, किसी कल्पना सोरेन पीछे चल रही हैं, लेकिन ये पहला राउंड है। हाँ, पूरा 24 राउंड है, 23 राउंड बचे हुए हैं। लेकिन ये देखना बहुत ही रोचक होगा कि यहाँ जीत किसकी होती है। जो चुनाव जो सभाएं हो रही थी, लोगों से बात भी हो रही थी कि आखिर कौन गांडेय उपचुनाव में कौन काबिज होगा। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, किसी को इस्तीफा दिलाना, राज्यसभा भेजना, लेकिन वो सभी बातें भी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम कल्पना सोरेन के बारे में बात करेंगे। मनीष, जो बातें आप छेड़ दिए हैं उन बातों में थोड़ा सा मैं कर दूं, थोड़ा सा ऐड कर देता हूं कि बीच में कई बार कई चैनलों ने, हमारे साथी चैनलों ने चलाया कि हो सकता है इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। कल्पना सोरेन जिस तरह से उभरता हुआ एक चेहरा झारखंड में दिख रही हैं, जिस तरह से वो अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रख रही हैं, जो जानती हैं बोलती हैं, नहीं जानती हैं साफ मना कर देती हैं, उस तरह से दिख रहा है एक विशाल चेहरा आने वाले समय में उनका साबित होगा झारखंड की राजनीति में। अभी जो हम लोग गांडेय उपचुनाव के बाद, इसमें हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे जी कि जैसे कि जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के दावेदार जीतती हैं तो दावेदार नहीं बनेगी, लेकिन हमको नहीं लगता। काहे कि जो सभाएं हो रही थी वहाँ जो विधायक हैं, वहाँ के गिरिडीह के विधायक हैं, वो सभाएं में बोल रहे थे, जो मीडिया में बयान आया या उन सभाओं में बोला जा रहा था कि आप विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती कि ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री का आगे चेहरा नहीं हो सकती है। कई सभाओं में बोला जा चुका है, कई सभाओं में। नहीं, मैं मुख्यमंत्री चेहरे की बात नहीं कर रहा मनीष। ऐसी खबरें झारखंड की मीडिया में चली कि तुरंत चुनाव के बाद झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा, या कई सूत्रों ने हमारे बताया, हमने विश्वास नहीं किया। और हम दर्शकों को बता दें कि ऐसी कोई भी सूचना हमारे पास लिखित नहीं है, जो भी है चर्चाओं में आया, लोगों के मुख से जो निकल के आया, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो उन्होंने जो सूचना दी। एक दिल ललन टॉप के हेड ने जब एक साक्षात्कार में उनसे पूछा, कल्पना सोरेन से क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने नकारा है इसको और बड़े स्पष्टता से, मतलब उनके आंखों में एक विश्वास झलक रहा था कल्पना सोरेन के, जो वो बोल रही थी। तो लोगों को मतलब वो टच करने लगी हैं अपनी बातों को, जो उन्होंने रोया है पहले भाषण में, वो सारा चीज गांडेय चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन स्थिति बहुत विपरीत हो गई है पहले राउंड में। अभी तो मतलब जैसा आप बता रहे हैं मनीष कि टोटल 24 राउंड होने हैं, वहां पर वोटिंग की गिनती 24 राउंड में चलना, अभी एक राउंड का आया है। अपने दर्शकों को हम लोग बता दें कि टोटल 11 प्रत्याशी हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी से दिलीप कुमार वर्मा
कल्पना मुर्मू सोरेन हो गई झारखंड मुक्ति मोर्चा से, बाकी लोगों के बारे में मनीष? बाकी में जो निर्दलीय प्रत्याशी है या कोई अलग अलग दल है, इन उन सभी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो सभी एक नहीं उस जैसे कि कह सकते हैं कि जो टक्कर है वो उस लायक नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है मनीष, भाजपा और जेएमएम में ही टक्कर है। नोटा ने भी कमाल कर दिया मनीष, 205 वोट नोटा में अभी तक। हाँ, ये तो हो सकता है कि लोगों में नाराजगी होगी, तो वो जो नाराजगी जाहिर करते हैं वो नोटा का ही ऑप्शन है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं वैसे नहीं होते हैं, तो नोटा ही एक ऑप्शन होता है। लेकिन गिरिडीह के बारे में जो उपचुनाव है गांधी में जी, मतलब उपचुनाव में कल्पना मुर्मू सोरेन एक राउंड में अभी पीछे चल रही है। हाँ, अभी की बड़ी खबर यही है। हाँ, बड़ी खबर यही है कि 23 राउंड बचे हुए हैं, एक राउंड में पीछे हैं। 23 राउंड में देखना ये होगा कि कौन आगे होता है और किसकी जीत होती है। अगर जेएमएम की होती है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है और कई राजनीतिक दल या कह सकते हैं कि चेहरे कई बदलेंगे, ये अनुमान की लगाया। अपने दर्शकों को एक बात और बता दे मनीष, जब पहले राउंड का गिनती शुरुआत हुआ तो हमने देखा मनीष कि कल्पना सोरेन जो है वो आगे चल रही थी, लेकिन अचानक जब हम 12 बजे दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि ये जब कटेगा मनीष, जब ये ऑन एयर जाएगा तब समय कुछ और रहेगा, है ना, इसलिए हम इस टाइम का जिक्र कर रहे हैं दर्शकों के सामने कि 12 बजे हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और दर्शकों के पास जब ये जाए तो उनको समझ में आना चाहिए कि 12 बजे की रिकॉर्डिंग है। अभी कल्पना सोरेन पीछे चल रही है। शुरुआती दौर में जब रुझान आना स्टार्ट हुआ था, मतलब अभी से आधा घंटा 45 मिनट पहले, तो कल्पना सोरेन आगे चल रही थी। 12 बजे के करीब जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो पीछे चल रहे हैं। आने वाले समय में मनीष गांधी उपचुनाव की हर पल की खबर हम दर्शकों को देंगे। अभी तुरंत अपडेट हुआ है कि दिलीप कुमार फिर आगे है, लेकिन 5000 कुछ वोट से थोड़ा जो थे वो फिर अपडेट हुआ है जो चुनाव आयोग का साइट उसमें से, लेकिन अभी भी पीछे चल रही है कल्पना सोरेन। हाँ, इसमें अगर थोड़ा सा अगर ये बात करें कि अगर राउंड, तो यहाँ जो जितने भी जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे थे चुनाव के दौरान कि कल्पना सोरेन की जीत तय है। तो ये अभी कहना ये जल्दबाजी होगी कि कौन जीतता है कौन हारता है वो समय पर निर्धारित होगा। लेकिन जीतने के बाद अगर जेएमएम जीत जाती है तो फिर क्या? तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो हो सकती हैं। अगर बाय चांस हारती हैं कल्पना मुर्मू सोरेन तो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि पूर्व 2 मुख्यमंत्री, एक की बहू एक की पत्नी और एक देवरानी भी जो है वो दुमका लोकसभा से चुनाव लड़ रही है और आगे भी चल रही है। तो ये कहा जाना कि हारती हैं तो बहुत सारा राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों का आंकड़ा फेल हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो आगे। नहीं मनीष, अभी हम दर्शकों को यही से बताना चाह रहे हैं कि कल्पना सोरेन अभी पीछे चल रही हैं। टोटल 3346 वोट उनको मिला है अभी तक पहले राउंड में। अभी और भी कथा लिखनी बाकी है, आप इंतजार करें। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।